स्टॉक मार्केट, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा भारी भरकम है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। अक्सर जब भी कोई स्टॉक मार्केट का नाम लेता है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है कि ये अमीरों के लिए एक बहुत बड़ा जुआ घर है ना? पर क्या ये वाकई सच है? चलो आज इसी का पता लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पूरी सोच को ही बदल देते हैं। स्टॉक मार्केट को एक जुआ घर की तरह नहीं, बल्कि सोचिए कि ये एक बड़ा सा चहल पहल वाला फलों का बाजार है। हाँ, फलों का बाजार। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर देखिएगा इससे सब कुछ कितना साफ हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? चलिए चलते हैं हमारे इस फलों के बाजार में और देखते हैं कि यहाँ चीजें काम कैसे करती हैं। तो ये है क्या असल में? देखिए, स्टॉक मार्केट बस एक बहुत बड़ा बाजार है, पर यहाँ कपड़े या सब्जियां नहीं बिकते। यहाँ बिकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से। इन्हीं हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी एक आम की दुकान है, ठीक है? तो उस दुकान में जो हर एक आम रखा है ना, वो एक शेयर है। अब जब कोई उस दुकान से एक आम खरीदता है तो वो असल में उस दुकान के एक बहुत ही छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है ना? एकदम सिंपल। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि शेयर क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है, मतलब ये बनता कैसे है और बाजार तक पहुंचने का इसका सफ़र कैसा होता है। ये पूरा सफ़र ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले एक कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाना है, जिसके लिए उसे चाहिए पैसे। तो वो एक आईपीओ लाती है और पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां हम जैसे निवेशक इन शेयरों को खरीदते हैं। तीसरे स्टेप में ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाते हैं, मतलब अब इनकी रोजाना खरीद बिक्री हो सकती है। और आखिर में चौथा स्टेप, जब कोई अपने शेयर बेचता है तो उस वक्त की कीमत के हिसाब से या तो फायदा होता है या नुकसान। तो इस पूरी कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं और कुछ जरूरी शब्द भी हैं। चलिए इनको भी हमारे फलों के बाजार वाले उदाहरण से ही जोड़कर समझते हैं, इससे सब याद रहेगा। देखिए सब कुछ कितना कनेक्टेड है। हमारे फलों के बाजार वाले उदाहरण में शेयर क्या था? दुकान का आम। उसे खरीदने वाला यानी निवेशक कौन हुआ? ग्राहक। और जिस जगह ये सब खरीद बिक्री हो रही है यानी स्टॉक एक्सचेंज, वो हो गया हमारा पूरा बाजार। और आईपीओ, वो तो हुआ पहली बार अपनी दुकान खोलना। सिंपल। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज होती है, डिविडेंड। सोचिए, उस आम की दुकान ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, तो दुकान के एक छोटे हिस्से के मालिक होने के नाते किसी को एक बोनस आम मिल जाता है। बस यही डिविडेंड है। कंपनी अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने हिस्सेदारों में एक इनाम की तरह बांट देती है। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस गलतफहमी पर जो अक्सर लोगों को बाजार से दूर ही रखती है। तो सवाल ये है, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सिर्फ किस्मत का खेल है? मतलब क्या ये बस एक बड़ा दांव लगाने जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जुआ और निवेश में जमीन आसमान का फर्क होता है। जुआ चलता है सिर्फ किस्मत पर, जबकि निवेश चलता है रिसर्च और समझदारी पर। जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो उसके बिजनेस में हिस्सेदार बन रहा है, उस पर दांव नहीं लगा रहा। और लंबे समय में क्या होता है, एक अच्छी कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ निवेश की कीमत भी बढ़ती है और इसी से वेल्थ बनती है। अच्छा, 2 सवाल और हैं जो अक्सर मन में आते हैं। पहला, क्या एक शेयर खरीदने से हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं? तो जवाब है हाँ, पर एक बहुत ही छोटे हिस्से के। कंपनी चलाने का हक नहीं मिलता। और दूसरा सवाल, ये कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाजार के मूड, आने वाली खबरों और लाखों लोगों के खरीदने बेचने के फैसलों को रियल टाइम में दिखाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बाजार काम कैसे करता है, पर चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों है? ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके ना 4 बहुत बड़े काम हैं। सबसे पहला, ये कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में मदद करता है। दूसरा, ये निवेशकों को आज़ादी देता है कि वो जब चाहें अपने शेयर खरीद या बेच सकें। तीसरा काम है, ये लाखों लोगों की सोच और समझ से किसी भी कंपनी की सही कीमत तय करता है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये आम लोगों को देश की तरक्की में हिस्सेदार बनाता है और लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है। इसे देखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि स्टॉक मार्केट पैसे की एक नदी है। ये नदी कंपनियों और निवेशकों के बीच लगातार बहती रहती है।
और जब कंपनियां अच्छा काम करती हैं, देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, तो ये नदी और भी चौड़ी होती जाती है। और जाहिर है, इसमें शामिल सभी लोगों को फायदा होता है। अब जरा सोचिए, मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपए है निवेश करने के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे एक शांत, धीरे धीरे बहने वाली नदी में पैसा लगाना चाहिए, या फिर एक तेज, उतार चढ़ाव वाली तूफानी नदी में? अब देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग है। जो धीमी नदी है वो सेफ है, उसमें मुनाफा धीरे धीरे मिलता है, और जो तेज नदी है उसमें जोखिम ज्यादा है, पर हाँ, मुनाफा भी बड़ा हो सकता है। तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना रिस्क ले सकता है। तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो ये 4 बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, स्टॉक मार्केट बस एक बाजार है, कंपनी के मालिकाना हक का। दूसरी, शेयर उस बाजार में कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा है। तीसरी बात, कीमतें डिमांड और सप्लाई के खेल से तय होती हैं। और सबसे जरूरी बात, समझदारी से किया गया निवेश किस्मत का नहीं, बल्कि रिसर्च, धैर्य और सही स्ट्रैटेजी का खेल है। और अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस 2 बातें याद रखनी हैं, फलों की दुकान और पैसे की नदी। ये 2 तस्वीरें हमेशा स्टॉक मार्केट की असली कहानी याद दिला देंगी। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसके कैसे काम करने का कौन सा हिस्सा है जिसे एक्सप्लोर करना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और ज्यादा सीखने के लिए मोटिवेट करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।